नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी MS वर्ल्ड ट्यूटोरियल सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम होम टैब के अंतर्गत जो फॉन्ट सेक्शन के ऑप्शंस रहेंगे, जो हमारे टूल्स एंड कमांड्स होंगे, उनको हमको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फॉन्ट सेक्शन बेसिकली जब हम कुछ भी हमारा कंटेंट हमारे मतलब हमें बोलना चाहिए कि जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट होगा जो हम हमारे वर्ड फाइल में रखेंगे, तो उसके साथ हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको कैसे हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो सारी जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं वो हमको होम टैब के अंतर्गत हमारे फॉन्ट सेक्शन के अंदर मिलने वाले हैं। तो जैसा कि सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मैंने फॉर्मेटिंग टूल्स के नाम लिख रखे हैं और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर होम टैब ऑलरेडी खोला हुआ है और होम टैब के अंतर्गत यहाँ पर आपको एक फॉन्ट सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर इस छोटे से सेक्शन के अंदर जो टूल्स हैं, इन्हीं टूल्स के नाम मैंने यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं मेरी वर्ड फाइल में लिखे हुए हैं। तो इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो टूल का नाम लिखा है वो है फॉन्ट साइज़। तो साइज़ से मतलब यानी कि आप कोई भी फॉन्ट जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है उसको आपको सिलेक्ट करके उसकी साइज़ बढ़ा देनी है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने पर्टिकुलर फॉन्ट ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और यहीं पर देखिए जैसे पहले से जो इसकी साइज़ सेट थी वो अभी 18 दिखा रहा है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए इसकी साइज़ को मैं बढ़ा सकता हूँ। ध्यान दीजिए, जितने टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया था केवल उतने ही टेक्स्ट की साइज़ छोटी बड़ी हो रही है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने व्यू टैब के अंतर्गत जूम इन और जूम आउट ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, जूम इन एंड जूम आउट के बारे में आपको बताया गया था कि आप यहाँ पर स्टेटस बार से भी यहाँ से जूम इन या जूम आउट कर पा रहे थे, या फिर व्यू टैब के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलता था, वहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट कर पा रहे थे। ठीक है, तो जूम इन और जूम आउट करना और यहाँ पर होम टैब पर आके एक्चुअली किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसकी साइज़ को छोटा बड़ा करना, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अगर किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं उसकी साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ तो एक्चुअल में उसकी साइज़ बढ़ रही है। जो मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो उसमें ये पर्टिकुलर टेक्स्ट मुझे बड़े साइज़ में दिखेगा, लेकिन जब मैं किसी डॉक्यूमेंट में व्यूज टैब में जाके उसको जूम इन या जूम आउट कर देता हूँ, जैसे मान लिया कि अभी मैंने इसको 100% से 200% भी कर दिया, तो भले ही मुझे और ये बड़ा टेक्स्ट दिखने लगा, लेकिन अगर मैं प्रिंट आउट निकालने जाऊंगा तो मेरे एक्चुअल जो भी टेक्स्ट है उसके साइज में मुझे कोई अंतर नहीं दिखने वाला। तो जूम इन जूम आउट करना ये एक्चुअली जब हम काम कर रहे हैं किसी विंडो में, तो अपनी सुविधा के लिए कितना बड़ा या कितना छोटा हम टेक्स्ट को देखना चाह रहे हैं उस पर्पज से रहता है। लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे टेक्स्ट मुझे कितने साइज़ का दिखेगा, तो ये मेरा डिपेंड करता है कि मैंने उसकी साइज़ क्या दे रखी है। तो यहाँ से हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसी के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहीं पर देखिए बगल में आपको ये दो ए बटन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक में थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल ए थोड़ा बड़े साइज़ में लिखा है और एक में कैपिटल ए थोड़ा छोटा साइज़ में लिखा है। तो अगर मैं इस बटन को यूज़ कर रहा हूँ तो जो भी मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट है तो वो आप देखिए वो और बड़ा होता जाएगा, उसकी करंट साइज़ से और बड़ा होता जाएगा। और वहीं पर अगर मैं ये छोटा वाला जो कैपिटल ए आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो भी करंट साइज़ है अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 130 इसकी साइज़ बता रहा है, इसको मैं अगर यूज़ करूँगा तो ये अपनी करंट साइज़ से और छोटा होता हुआ चला जाएगा। तो ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, चाहे मैं यहाँ से इस साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, चाहे इन बटन्स का इस्तेमाल करके या इन टूल्स को इस्तेमाल करके भी मेरे टेक्स्ट के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अगला टूल है मेरा फॉन्ट स्टाइल का। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया है, तो यहीं पर देखिए जहाँ पर हम साइज़ को छोटा या बड़ा कर रहे थे उसी के बगल में देखिए यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर एक सिलेक्ट बटन मिल रहा है जिसमें अभी मेरा कैलिब्री करके ऑप्शन सेट है। तो यहाँ पर मुझे पहले से जो फॉन्ट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है वो यहाँ पर मुझे अवेलेबल होंगे। तो इसमें से मैं कोई भी फॉन्ट ले सकता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कोई फॉन्ट चेंज किया तो उसी के अनुसार आप देख रहे हैं जो मेरा सेकंड नंबर का पॉइंट है फॉन्ट स्टाइल, उसकी एक तरह से कहना चाहिए कि हैंड राइटिंग जैसा कुछ चेंज हो जा रहा है। तो फॉन्ट स्टाइल से क्या मतलब हुआ कि जो आपको जैसे एफ किसी दूसरे स्टाइल में दिख रहा था वो दूसरे स्टाइल में यहाँ पर आपको दिखने लग रहा है। तो ये मेरा फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है, आप कोई सा भी फॉन्ट इसमें चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैंने ये वाला फॉन्ट इसमें ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, नॉर्मली ये ऊपर के 5 ऑप्शन, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि ऊपर के 5 ऑप्शन किसी भी साधारण से भी एडिटर में आपको मिल जाएंगे, ना केवल MS वर्ड में, इवन आप बहुत ही बेसिक सा कोई एडिटर उठा लीजिए, नोटपैड ही उठा लीजिए, उसमें भी आपको ये ऊपर के 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगले जो 3 ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन,
इनके बारे में भी आपको बता दूं कि जैसे मैंने पर्टिकुलर टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया तो यहीं पर देखिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये 3 बटन मुझे बिल्कुल लगातार मिल रहे हैं। तो बी से बोल्ड जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखने लगता है कि ये बटन ऑलरेडी इनेबल हो चुका है सिलेक्टेड टेक्स्ट के लिए। और नीचे आप टेक्स्ट भी देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा हो गया है, थोड़ा सा जो जितने भी लेटर्स थे वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ज़्यादा मोटे से दिखने लगे हैं। तो अगर मान लिया कि इसी तरीके से अगर आप नीचे वाले टेक्स्ट को, इटैलिक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ये आई बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा तिरछ हो जाता है। थोड़ा सा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे इटली में जो हमारी पिज़्ज़ा की मीनार रहती है वो थोड़ा सा झुकी हुई रहती है, तो कुछ इसी तरीके से उसी से समझ सकते हैं कि इसका नाम इटैलिक पड़ा होगा। तो यहाँ पर भी जैसे ही मैंने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इटैलिक ऑप्शन को चूज़ किया तो वो भी सारे जो टेक्स्ट है या लेटर्स हैं उसके वो एक तरफ झुक जाते हैं, टेढ़े से हो जाते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है अंडरलाइन का। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहीं पर देखिए मुझे अंडरलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन देखिए इस पर्टिकुलर टूल के साथ मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर एक सीधा सीधा ऑप्शन नहीं है, इसके साथ कुछ और सब ऑप्शंस भी रहेंगे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे अंडरलाइन किस तरह की चाहिए ये ऑप्शन चूज़ करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए लाइन किस कलर की चाहिए ये भी मैं सब चूज़ कर सकता हूँ और भी मुझे अदर ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं एक सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पर ले सकता हूँ या फिर मैं अगर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है सबसे पहला ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है, अब सिंपल सी लाइन थी वो यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट को कलर करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा आगे जाइए, ये एक टेक्स्ट दिख रहा है मुझे, ए दिख रहा है और उसके नीचे एक पर्टिकुलर कलर की पट्टी दिख रही है, मेरे केस में यहाँ पर मुझे रेड कलर दिख रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको पे डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट रेड कलर के हो जाएगा। और इसके साथ मैं अगर सब ऑप्शन वाले बटन को यूज़ कर रहा हूँ, ये छोटा सा जो ट्राइंगल वाला बटन बताया था जो हम अंडरलाइन में भी देख रहे थे, यहाँ पर भी वो बटन है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास और अदर ऑप्शंस भी आएंगे, तो यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट ले सकता हूँ। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये एडवाइजेबल है कि अगर आप टेक्स्ट को भी कलर दे रहे हैं और बैकग्राउंड को भी कलर दे रहे हैं तो जो आपका टेक्स्ट है उसको आप डार्क कलर देने का प्रयास कीजिए, अपने जो बैकग्राउंड है उसको लाइट कलर देने का प्रयास कीजिए। तो इससे थोड़ा सा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिख सकता है। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट को यहाँ पर कलर कर दिया है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये है आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर करना। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको भी करके देख लेते हैं। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और यही जो मैंने टेक्स्ट को कलर करने वाला जो बटन यूज़ किया था इसी के जस्ट पहले देखिए ये ए बी लिखा हुआ है, साथ में एक पेन जैसा बना हुआ है, एक्चुअली हाइलाइटर को दिखा रहा है और इसके नीचे मुझे येलो कलर की पट्टी दिख रही है। तो अगर मैं इस बटन को यूज़ कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ये जो 7 नंबर का मेरा पॉइंट है यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे टेक्स्ट का कलर है क्या वो चेंज हुआ है, तो मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ है, वो पहले भी ब्लैक था अभी भी मेरा टेक्स्ट ब्लैक ही है। एक्चुअली चेंज क्या हुआ, उसके बैकग्राउंड का कलर हुआ है चेंज। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हम लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं, दरअसल ये हाइलाइटर वाला बटन ही इसको हम मानेंगे। तो ये जैसे हम हाइलाइटर करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम चाहते हैं कि वो हम अलग से उस पर नोटिस कर सकें, देख सकें, पढ़ सकें, तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, तो उसी पर्पज़ से रहता है। यहाँ पर भी देखिए मेरे पास अलग अलग कलर के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ इसका ऑप्शन वाले बटन पे, तो यहाँ पर देखिए आपको अगर टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड उसको कलर करना है तो अलग अलग कलर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं कोई लाइट कलर ले रहा हूँ, जैसे मुझे येलो कलर ही ज़्यादा बेटर लग रहा था तो इसी को मैं रहने देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। अब स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया तो ये अंडरलाइन वाले बटन के टूल्स के जस्ट आगे देखिए ये ABC लिखा हुआ है और एक लाइन से कटा हुआ है, ये मेरा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है। तो इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो आप देखिए जो भी टेक्स्ट है उसके बीच में से एक लाइन सी कट जाती है। नॉर्मली हर व्यक्ति नहीं जानते कि इसका क्या इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई नोटिफिकेशन निकलता है, कोई बुक ऑफ रूल्स की बुक निकल जाती है, तो उसमें आप देखते हैं कि बाद में कुछ अमेंडमेंट होते हैं, चेंजेस वगैरह होते हैं। तो हम बताना चाहते हैं रीडर्स को, जो भी उसके डॉक्यूमेंट को पढ़ने वाले हैं, कि इसमें क्या संशोधन हुए, पहले क्या था अब क्या नहीं है। तो अगर हमने उसमें से कोई कंडिका हटाई है, कोई नियम हटाया है,
तो हम क्या करते हैं कि जो उसका नया ड्राफ्ट निकलता है, नया जो भी बुकलेट या नियम की कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकलेगा, तो उसमें हम जो हटा दिया गया उस लाइन को भी वहाँ पर लिख देंगे, लेकिन उसको स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। तो पढ़ने वालों को ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि पहले वाले डॉक्यूमेंट में जब वो संशोधित नहीं था तो उसमें ये चीज़ थी, और दूसरे डॉक्यूमेंट में उस जब ये संशोधित हो चुका है तो उसमें से ये चीज़ हटा दी गई है। ये कुछ वैसा ही हो सकता है जैसे मान लिया कि हमने कह दिया कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में भर्ती के लिए आपको अर्हताओं के लिए ये भी चाहिए, आपको 12th भी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, एक टेक्निकल डिग्री भी चाहिए, फिर मान लिया हम कहते हैं CPCT का एग्ज़ाम भी क्लियर होना चाहिए। ये हमने शुरू में नियम निकाले, बाद में हमने फिर नियम चेंज कर दिया कि CPCT चलो अभी कंपलसरी नहीं है, CPCT ना भी हो तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो दूसरा एक हम जो नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उसमें CPCT लिखा होगा, लेकिन CPCT को हम इसे स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, तो रीडर्स को पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि पहले ये चीज़ था, अब लेकिन ये चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए हम स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगले ऑप्शन है मेरे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो जैसे आप देख रहे हैं कि नॉर्मली जैसे हम मैथ्स या केमिस्ट्री वगैरह के पेपर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर एक मैंने इक्वेशन लिख रखी है, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ये जो 2 है दरअसल ये स्क्वायर है, तो ये ऊपर चले जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहीं पर देखिए स्ट्राइक थ्रू के जस्ट आगे ये देख के बटन देख के ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा आपका सबस्क्रिप्ट है और कौन सा सुपरस्क्रिप्ट। तो इस केस में मैं कहाँ चाहता हूँ, 2 को ऊपर चाहता हूँ, तो ये आगे वाला जो बटन है दरअसल ये मेरा सुपरस्क्रिप्ट बटन है, इसको मैं यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से मैं इस वाले 2 को और साथ ही इस वाले 2 को भी ऊपर कर दे रहा हूँ। तो ये मेरी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से आगे मैंने एक केमिकल कंपोजिशन फार्मूला लिखा है यहाँ पर केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर मैं H2O लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये 2 को मुझे कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए। तो मैं कौन सा बटन यूज़ करूँगा, सबस्क्रिप्ट वाला बटन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं 2 ये नीचे चला गया। तो इस तरीके से आप जब कोई इस तरह से आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, खासतौर पे जब कोई एग्जाम पेपर वगैरह बनाए जा रहे हैं केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के, तो उसमें आप सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है केस चेंज करने का। तो यहाँ पर देखिए जब आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो इंग्लिश में निश्चित रूप से या तो हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं या स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर हमको चेंज करना है नॉर्मली तो हमको टाइपिंग करते वक्त ही ये सब ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है तो कैपिटल में टाइप कर दीजिए, जहाँ स्मॉल लेटर यूज़ करना है वहाँ पर स्मॉल लेटर में टाइप कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं, बाद में हम ये चीज़ मैनेज करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहीं पर देखिए जो मेरा हाईलाइटर था इसके जस्ट ऊपर ये देखिए कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में दिख रहे हैं। तो ये आपका जो केस चेंज वाला ये आपका बटन हो गया, ये टूल्स हो गया। तो इस पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए साथ में ऑप्शन भी है, तो नंबर ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें से कोई पर्टिकुलर ऑप्शन ले सकता हूँ। जैसे मैंने कर दिया अगर अपर केस, तो जितना भी टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया पूरा का पूरा आप देख रहे हैं अपर केस या कैपिटल लेटर्स में चेंज हो गया है। मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है। इसमें देखिए और भी ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे लोअर केस हो गया, ये सारे के लेटर्स लोअर केस में हो गए। एक इसमें सेंटेंस केस ऑप्शन रहता है, तो जब मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा हो जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। इधर आप देख रहे हैं कि मेरे सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर यानी चेंज का सी कैपिटल हो गया है, ठीक है। फिर और ऑप्शन जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो जितने भी आपने वर्ड सिलेक्ट किए हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स किए हैं, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे केस का जो पहला लेटर था सी, ये भी कैपिटल हो गया है। फिर एक ऑप्शन है यहाँ पर टोगल केस का। टोगल केस यानी कि जस्ट उल्टा हो जाना, तो जो जो लेटर्स मेरे कैपिटल में थे वो स्मॉल में हो गए, जो जो स्मॉल में थे वो कैपिटल में हो गए। तो इस तरीके से जो ये नंबर ऑफ ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं केस चेंज के लिए। फिर लास्ट में एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग की है, तो अगर मैं उसको हटाना चाहता हूँ तो आप देखिए आपको क्या करना है, केवल उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ये जो टेक्स्ट है अभी तक जितनी फॉर्मेटिंग की थी, फॉन्ट फॉर्मेटिंग जिसको मैं बोल सकता हूँ, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मुझे टेक्स्ट दिख रहा है पीछे छुपा हुआ ए, और उसके आगे एक इरेजर दिख रहा है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो आप देखेंगे कि सारी फॉर्मेटिंग मिट गई है, ठीक है ना। इवन जो मैंने यहाँ पर कुछ बुलेट्स वगैरह यूज़ किए थे वो भी आप देख रहे हैं पीछे से हट गए हैं। तो उसके बारे में बुलेट्स नंबरिंग क्या होते हैं ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारा पैराग्राफ वाला सेक्शन है, ठीक है। मैं इसको वापस से अपनी पूरा
फिर से उसी स्थिति में ला दे रहा हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे होंगे कि जो हमने क्लियर फॉर्मेटिंग किया था उसमें हमारे जो बैकग्राउंड का कलर है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर है, इसको थोड़ा सा आप स्पेशली नोटिस कीजिएगा, ये नहीं जाता है, ठीक है। बाकी सारी फॉर्मेटिंग जो हमने की थी वो चली गई है। मैं फिर से हमारे जो ओरिजिनल कंडीशन थी जो हमने फॉर्मेटिंग कर चुके थे उसमें अपने सारे टेक्स्ट को ले आता हूँ। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि अगर आपने कोई फॉर्मेटिंग कर ली है और उसको आप हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग मैं कर पा रहा हूँ। तो देखिए ये पर्टिकुलर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हट गई है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जब आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है फॉन्ट और साइज़, तो जब मेरा कर्सर फॉन्ट में कहीं पर बीच में मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर इसकी साइज़ मुझे एक्चुअल साइज़ बताने लगा है कि साइज़ क्या है 80। लेकिन इसी कर्सर को जब मैं साइज़ पे ले जाता हूँ, जो मैंने साइज़ बढ़ा दिया था इस पर्टिकुलर वर्ड का, इधर जाके छोड़ देता हूँ तो यहाँ की साइज़ बड़ी बता रहा है। तो मुझे पता चल जाता है कि जहाँ पर मेरा कर्सर होता है मुझे वहाँ पर पता चल जाता है कि कौन सी फॉर्मेटिंग चल रही है। इसी तरीके से आप देखिए अभी जो फॉन्ट स्टाइल है वो कैलिबरी बता रहा है, लेकिन यही कर्सर को मैं इस दूसरे वाले पॉइंट में कहीं पर छोड़ दे रहा हूँ तो ये मेरा दूसरा जो फॉन्ट था ब्रिटानिक बोल्ड वो यहाँ पर दिखाने लगा है। इसी तरीके से कर्सर को मैंने जब बोल्ड पे छोड़ा तो ये देखिए ये बी वाला बटन मुझे यूज़ किया हुआ इनेबल दिख रहा है। इटैलिक वाले पॉइंट में जब 4 नंबर के पॉइंट में मैंने कर्सर छोड़ा तो देखिए आई वाला जो बटन है ये मुझे इनेबल दिख रहा है। इसी तरीके से मुझे पता चल जाता है जहाँ पर भी मैं कर्सर छोड़ूँ तो वहाँ पर कौन सी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर उस फॉर्मेटिंग को मैं फिर से रिवोक करना चाहूँ या हटाना चाहूँ तो पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से भी उसको फिर से 18 पे ले जा सकते हैं। इसी तरीके से इसको फिर से सिलेक्ट करके इसको कैलिब्री कर सकते हैं। इसी तरीके से इसको फिर से सिलेक्ट करके देखिए ये तो ऑन ऑफ जैसा बटन मिल जाएगा आपको यहाँ पर इनेबल डिसेबल करने के लिए। कुछ पर्टिकुलर टूल्स इस तरह से भी यूज़ करेंगे आप, जैसे बोल्ड का बटन ऑलरेडी दबा हुआ है या फिर इनेबल है तो इसी पे फिर से क्लिक कर दीजिए तो अनबोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इटैलिक के लिए देखिए जब कहीं और कर्सर है तो ये बटन इनेबल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आपने कर्सर इस पर छोड़ा या ये पर्टिकुलर टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो देखिए इटैलिक का बटन यहाँ पर आपको इनेबल दिख रहा है। तो आपको बस इसको डिसेबल कर देना है। इसी तरीके से अंडरलाइन वाला या टेक्स्ट कलर के लिए यहाँ पर देखिए मैं वापस से इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। इसमें ध्यान दीजिएगा जब मैं बैकग्राउंड को हटाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे नो कलर करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको मुझे फिर से ब्लैक करना है, एक्चुअली मैं ब्लू इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ इसको। फिर स्ट्राइक थ्रू ये ऑप्शन भी देखिए मुझे यहाँ पर इनेबल दिख रहा है, इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मुझे इनको ये छोटे छोटे ये 2 दिख रहे हैं जो ऊपर की तरफ, इनको भी नीचे वापस लाना है। तो इस तरीके से जब फॉन्ट फॉर्मेटिंग की हम चर्चा करेंगे तो कोई भी टूल आप जिसको अप्लाई कर रहे हैं उसको डिसअप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।